अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। जी हाँ, गुज़िश्ता कल आप जानते हैं कि आज से 3 दिन पहले जलगांव जिले के जामनेर तहसील के बेटावद गांव का 21 साल का एक नौजवान जिसे भगवा आतंकियों ने इतना मारा कि पीट पीट कर कत्ल कर दिया। मॉब लिंचिंग की और वो मॉब लिंचिंग की जख्मों की ताब न लाते हुए आखिर 21 साला सुलेमान ने दम तोड़ दिया। इसको लेकर जामनेर शहर के मुसलमानों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया। प्रेशर आया, दबाव आया। पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और दीगर मुलजिमीन की तलाश जारी है। पुलिस ने पुरअमन माहौल बनाए रखने की अपील की है। जैसे ही गुज़िश्ता कल में जलगांव पहुंचा, फौरन हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप जी पवार, जामनेर तहसील के ताल्लुका अध्यक्ष एस डी पाटिल, जलगांव जिला के जनरल सेक्रेटरी जमील शेख साहब और कांग्रेस के हमारे पद अधिकारी और मैं खुद, हम सब वहां पर मैंने सबको जमा किया और सबको मैंने बेटावद गांव ले गया। वहां पर मैं मकतूल शहीद सुलेमान के अब्बा, उनके दादा, उनके घर वालों से, उनके परिवार से हमने मुलाकात की, उनको तसल्ली दी, मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआएं की और उनको पूरा यकीन दिलाया कि किसी भी तरीके से आपको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इन आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और फिर शाम 6:30 बजे हमने पूरे वफ्द ने, जिसमें अब्दुल करीम सालार साहब, फारूक कादरी, सैयद अयाज अली, शाहिद मेंबर, अब्दुल अजीज सालार और ऐसे ही अमजद पठान, और हो सकता है मैं किसी का नाम अगर भूल रहा हूं, जमील शेख साहब और हमारा पूरा वफ्द, इरफान सालार, शाहिद पटेल, ये तमाम के तमाम लोग, हम लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी साहब से हमने तफसीली मुलाकात की। मैं आपको खुशी के साथ बता दूं कि उस वक्त एसपी साहब को हमने जो और नाम दिए, उन नामों को भी एसपी साहब ने चिट्ठी अपने हाथ में ले ली और हमको बताया कि मुफ्ती साहब, इसमें से भी 3 लोगों को मैं गिरफ्तार कर चुका हूं और बाकी के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। तो खैर, पुलिस अधीक्षक हमारे रेड्डी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में माहौल को पुरअमन बनाए रखा और कार्रवाई की। बस हम उनसे अपील करते हैं, हम तमाम जिम्मेदारों ने उनसे ये अपील की कि इस मामले में SIT की कमेटी गठित की जाए, तश्कील दी जाए, SIT के ज़िम्मे ये काम दिया जाए। और ऐसे हमने उनसे अपील की कि इन कातिलों पर, इन आतंकियों पर मक्कों का लगाया जाए। क्या कहना चाहोगे सर? आज हम जलगांव के मुख्तलिफ संगठनों के पदाधिकारी, माजी नगर सेवक और सभी जवाबदार नागरिक आज यहाँ पर जो जामनेर के अंदर घटना घटी है, एक सुलेमान खान नाम के बच्चे को जिस निर्गुण हत्या की गई, उसकी ऐसी घिनौनी हरकत जो की है, हम उसका निषेध भी करते हैं। एक कहा गया है कि कुछ ऐसे मामले थे, कमसिन लड़की थी, जो भी था, तो इनको किसी ने सज़ा देने का अधिकार नहीं दिया। ये सामूहिक गुनहगारी है और ऐसे लोगों के ऊपर सरकार ने मौकों का लगाना चाहिए। SIT फॉर्म करके इसकी इंडिपेंडेंट चौकसी होनी चाहिए और किसी को बख्शा ना जाए। पूरे ज़िले में हमने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा इतना टॉर्चर करके और इतना बेतरीके से मारा गया। अगर किसी की गलती होती है तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट है, अदालत है। ये कब से जामनेर की ये गुंडे जो है अदालत भी बन गए, पुलिस भी बन गए। क्या ऐसे लोगों को पनाह देना, कल आने वाले वक्त में हमारे हालात क्या होंगे? ये बहुत गलत हुआ, जो कुछ भी हुआ। ना ही सिर्फ निषेध किया हमने, आज DSP साहब को निवेदन दे के ये मांगनी की है, SIT हो, इनका पूरा चौकसी हो, इनका बैकग्राउंड निकाला जाए, इनके जो कैफ़े हैं वहाँ पर जिसके अंदर वाक़यात हो रहे हैं उसको हटाया जाए। इत्तेफाक से खुशी की बात है कि पुलिस ने आज सारे कैफ़े हटा दिए हैं। बस यही डिमांड लेकर हम आए हैं कि दोबारा ऐसा ना हो, ऐसे लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कड़क सज़ा हो,
इनको बुकों का लगाया जाए और इनको बिहाइंड द बार भेजा जाए। हमें एसपी साहब से उम्मीद है, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम पूरी तरीके से निष्पक्ष चौकसी भी करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। आज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू फुले अंबेडकर को मानने वाली इस पुरोगामी महाराष्ट्र की आज गर्दन जो थी शर्म से नीचे झुक गई है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में एक नौजवान की, एक मुस्लिम बच्ची की मॉब लिंचिंग द्वारा बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। आज ये एक आदमी की हत्या नहीं है, बल्कि हम इसे संपूर्ण महाराष्ट्र की हत्या समझते हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है महाराष्ट्र का वो राष्ट्रीय एकात्मता का और सर्वधर्म समभाव का था। अगर उस बच्चे से कुछ गलती हुई थी तो उसके लिए और दूसरा पर्याय था, उन लोगों ने उसका भी वहाँ पर उपयोग करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से उस बच्चों को यहाँ पर मारा गया है, वो लोग एक बहुत ही बुरा मैसेज यहाँ पर सबको देना चाहते हैं। लेकिन वो सुन ले कि हम यहाँ पर शाहू फुले अंबेडकर को मानने वाले हैं, हम किराएदार नहीं, हम यही भारत के वर्ष के रहने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले महाराष्ट्र के लोग हैं, हम डरेंगे नहीं और ऐसी कोई घटना ना हो। आज इसलिए हम डॉक्टर करीम सालार साहब के नेतृत्व में तमाम शहर के जिम्मेदार यहाँ पर आए और हमने एसपी साहब से भी गुजारिश की है कि आगे चलकर अल्लाह न करे ऐसा कुछ गलत काम ना हो, इसके लिए कड़क से कड़क उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि ये तारीख बन जाए कि जो ऐसा गलत काम करेगा उसके साथ में ऐसा होगा। जामनेर के बेटावद में जिस तरीके से एक बच्चे को बड़ी बर्बरता और बड़ी बेदर्दी और वहशियाना अंदाज में मारा गया, मॉब लिंचिंग की गई, यकीनन ये शर्मनाक अमल है और इन तमाम लोगों पर, इन कातिलों पर, इन आतंकियों पर, इन मुजरिमों पर मकोका लगाया जाना चाहिए। ऐसी मांग लेकर आज अलग अलग पार्टियों और अलग अलग संगठनों के तमाम जिम्मेदार यहाँ पर आए हैं। आज सुबह ही हम लोग प्रदीप जी पवार है, एस.टी. पाटिल है, जमील शेख साहब है, कांग्रेस का भी एक डेलीगेशन, आज हम वहां पर गए और हमने जो मालूमात वहां से हासिल की वो दिल दहला देने वाली मालूमात है कि किस अंदाज में बर्बरता के साथ इस जवान को मारा गया। खैर, मैं आपको बता दूं कि अभी एसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई और बड़ी खुशी की बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट कड़े अंदाज में कार्रवाई कर रहा है। वहां पर जितने कैफे चल रहे थे, जहां पर ये जुर्म हो रहा था और जहां से जुर्म पनप रहा था, बढ़ रहा था, उन तमाम कैफे को अभी फिलहाल तोड़ दिया गया है। बल्कि एसपी साहब ने एक बात कही है कि पूरे जिले में हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे और तकरीबन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम तमाम गुजारिश करते हैं एसपी साहब से, डिपार्टमेंट से, हुकूमत से, सरकार से गुजारिश करते हैं कि पर्दे के पीछे जो असल मुजरिम है उनको भी पकड़ा जाए, उनको भी सामने लाया जाए और जितने फरार है उनको पकड़कर इतनी कड़ी कार्रवाई की जाए कि दोबारा ऐसी नीच हरकत कोई करने न पाए।